नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् वंदे तो सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोचामि समय पाहुडे मिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्चिदे जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी है, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह सुंदर रचना और यहाँ 12वीं गाथा तक हम लोग आ गए हैं। बड़ा सुंदर प्रकरण है और एक प्रकार से जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं 12 गाथा तक संक्षेप रुचि वालों के लिए, संक्षेप में समय सार पढ़ने वालों के लिए चर्चा संपन्न हो गई है। माने क्यों करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब बातें यहाँ आ गई है। यदि मैं बात करूँ थोड़ा सा पीछे जा कर के तो मैं ये कह सकता हूँ चौथी गाथा के अंदर ये बतला दिया कि क्यों करना है। आखिर करना क्यों है। मोह रूपी भूत लगा हुआ है, पिशाच लगा हुआ है तुम्हारे पीछे, रखड़ रहा है। अनादिकाल से आज तक इसने काम भोग बंधन की कथाएं ही सुनी है, पंचेंद्रीय विषय भोगों के अंदर ही उलझा हुआ है, फंसा हुआ है। कभी त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व की चर्चा कभी इसने सुनी नहीं है। संसार रूपी चक्की के पाटों के बीच में फिस रहा है, भूत लगाए, अज्ञानी जीव की दुर्दशा का चित्रण किया है, विषय भोगों में फंसा हुआ है, पंचेंद्रिय में उलझा हुआ है और परस्पर में एक दूसरे का आचार्यत्व करते हैं। भैया यदि इस जंजाल से बचना चाहते हो तो समय सार पढ़ो। क्यों करना इस शुद्ध भाव की चर्चा, क्यों करना। यदि संसार के दुख दुख रूप भाषित होते हो इसलिए करना। ये बात क्यों करने की चर्चा चौथी गाथा में हो गई थी और करना क्या है ये बात छठी सातवीं गाथा में हो गई। करना क्या है, ज्ञायक भाव को जानो, ज्ञायक भाव को जानो। एक ज्ञायक भाव है बस वही अवलंबन करने योग्य। ये काम करना है, क्यों करना है ये बतला दिया। संसार परिभ्रमण करना नहीं हो, जगत में परिभ्रमण करना नहीं हो, जगत के दुखों को उठाना नहीं हो, विषय भोगों में फंसना नहीं हो, चतुर्गति के दुखों से छूटना हो, मुक्ति की प्राप्ति करनी हो, सारे जंजालों से मुक्त होने की यदि भावना हो तो करना है। एक बात हो गई, क्यों करना है। हाँ साहब बिल्कुल साहब, तो समझ में आ गई साहब, जरूर करेंगे, लेकिन करूं क्या ये बताओ आप, करूं क्या। तो फिर कह दिया जो छठी और सातवीं गाथा में बतलाया है वो करो, ज्ञायक भाव को जानो। सिर्फ एक ज्ञायक भाव ही जानने योग्य है, ये बात कह दी। लेकिन अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि क्यों करना है और क्या करना है ये भी बता दिया, करना कैसे है ये बताओ। क्या करूं कैसे। देखो जैसे जगत में ये कहा जाता है कि मैं बहुत परेशान हूं, लौकिक बात करता हूं, लौकिक में ये कहा जाता है मैं बहुत परेशान हूं, किस लिए। मकान नहीं होने की वजह से, घर का मकान नहीं होने की वजह से,
पैसा नहीं होने की वजह से, इस वजह से मैं दुखी हूं। क्या? तो एक तो ये कारण हो गया कि मैं इस वजह से दुखी हूं। फिर करना क्या है? अब ये जब जवाब दिया जाता है तो क्या करना क्या है? पैसा कमाना है। करना क्या है? मकान बनाना है। करना क्या है? अच्छी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्यों करना है? क्योंकि मैं इस वजह से दुखी हूं। तो इस दुख को दूर करने के लिए मकान से बहुत ज़्यादा परेशान हूं, गाड़ी से बहुत ज़्यादा परेशान हूं, तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि तो क्या करना पड़ेगा? बोले इसके लिए आपको मकान बनाना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, धन कमाना पड़ेगा। तो क्या करना है ये भी हो गया। ये दो बातें हो जाने के बाद तीसरी बात समझ में नहीं आती कि आखिर करूं कैसे। ये समझ में नहीं आ रहा है। चाहता तो बहुत हूं, लेकिन ये प्राप्त कैसे होगा? चाहता तो बहुत हूं, लेकिन इसे प्राप्त करने की विधि क्या है, ये समझ में नहीं आती है बात। तो फिर तीसरी बात कही कैसे करना, और वो कैसे करने की चर्चा यहाँ चल रही है अपनी विगत दिनों से। 8वीं गाथा, 9वीं गाथा, 10वीं गाथा, 11वीं गाथा और 12वीं गाथा, इन 5 गाथाओं में कैसे करना है वो तरीका बता रहे हैं। क्या? 11वीं गाथा के अंदर तरीका बताया गया, 12वीं गाथा में भी वही तरीका बताया गया, विधि बताई जा रही है। क्यों, क्या और कैसे, ये कैसे की चर्चा चल रही है। भैया जो व्यवहार है उस व्यवहार को छोड़ो, परमार्थ की प्राप्ति हो जाने पर व्यवहार नए उपयोगी नहीं रहता। व्यवहार मार्ग के माध्यम से निश्चय स्वरूप बात को समझो। निश्चय स्वरूप बात समझने योग्य नहीं है ऐसे मत कहना। आज तक कभी हमने निश्चय स्वरूप बात को सुना ही नहीं, निश्चय की बात को जाना ही नहीं। क्या बात करते हो साहब, कभी हमने सुना नहीं, आप कैसी बात कर रहे हो? हमने कभी निश्चय की बात को जाना नहीं, पंडित जी आप कैसी बात करते हो? सब व्यवहार है, सारे व्यवहार छोड़ देने योग्य हैं, क्योंकि उसका फल तो संसारी है। लो अब कैसे करना है वो बतला रहे हैं। क्या करना कैसे है वो विधि बतला रहे हैं कि जिनवाणी में जितना भी व्यवहार है, जितना भी व्यवहार का उपदेश दिया गया है, सब भेद रूप व्यवहार, और उसका पूरा का पूरा पक्ष अनादिकाल से है। अनादिकाल से ही उसका पक्ष बैठा हुआ है। अंदर से ये बात लगती है पूजन करनी चाहिए, अंदर से ये बात लगती है थोड़ा धर्म कर लूँ यार, थोड़ा पक्षाल करूँ रोजाना। अंदर से ही ये बात उछल करके आती है, नहीं नहीं थोड़ा थोड़ा सा अब धीरे धीरे से शिविर लगाएंगे, आयोजन करेंगे, विधान रचाएंगे। अंदर से ये बातें उछल उछल करके आती है धर्म के नाम पर। चलो यार शिखर जी की वंदना करें यार, शिखर जी की वंदना के लिए चलते हैं। उछलती है ये बातें अंदर से, क्योंकि वो पक्ष व्यवहार का अनादिकाल से बैठा हुआ है। मैं न पूजन का निषेध करता हूँ, न प्रक्षाल का निषेध करता हूँ, न तीर्थ वंदनाओं का निषेध करता हूँ, न दान का निषेध है, न भक्ति का निषेध है। निषेध है इन्हें धर्म मानने का। प्रॉब्लम कहाँ है? इन्हें धर्म मान रहा है, इसमें दिक्कत हो रही है। धर्म मानने का निषेध यहाँ जनागम में किया जा रहा है। सर्व व्यवहार छुड़ाया है, इसका मतलब व्यवहार छुड़ाया है का मतलब व्यवहाराभास छुड़ाया है। जो प्रकरण यहाँ चल रहा था व्यवहार का पक्ष छुड़ाया है। क्या व्यवहार का पक्ष? पक्ष माने क्या है? पक्ष माने हटाग्रह, व्यवहार नहीं। व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से है। क्या शुद्ध नय का पक्ष कभी आया नहीं है? व्यवहार नय का पक्ष अनादिकाल से रहा है। व्यवहार नहीं, उसका पक्ष। ये पक्ष वाली बात बड़ी गजब की है। निश्चय का पक्ष तो कभी आया नहीं, इसका मतलब निश्चय उपयोगी है, निश्चय ही अंगीकार करने योग्य है, निश्चय ही अवलंबन लेने योग्य है। परम शुद्ध निश्चय नहीं के विषय का ही अवलंबन लेना चाहिए। ये पक्ष कभी नहीं है। पक्ष माने साइड, बहुत अच्छा शब्द है साइड, इसका पक्ष। अरे आप तो इसी का पक्ष लेते हो। पक्ष माने क्या होता है? जब ऐसे प्रयोग हम करते हैं, आप तो इसी का पक्ष लेते हो, हमें मालूम है आप तो इन्हीं का पक्ष लोगे, आप तो इसका ही पक्ष। दो व्यक्तियों में
यदि कहीं कोई अटकने जैसी स्थिति हो तो आप किसका फेवर कर रहे हो? बोले जिसका फेवर कर रहे हो, इसका मतलब इसका पक्ष है, उसका यहाँ निषेध कर रहे हैं। चलिए गाथा की उत्थानिका की तरफ हम बढ़ेंगे। 12वीं गाथा की उत्थानिका, पेज नंबर 32, 32 नंबर पेज पर देखिए क्या कह रहे हैं। तरफदारी करते रहे व्यवहार की, आज तक उसी की तरफदारी करते रहे। 12 नंबर पेज, नहीं सॉरी, 12 नंबर गाथा के ऊपर की पंक्तियां। अब ये प्रश्न उपस्थित होता है, अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जब शुद्ध नय के आश्रय से ही सम्यक दर्शन होता है, क्या प्रश्न हुआ? जब शुद्ध नय के आश्रय से ही सम्यक दर्शन होता है, व्यवहार के आश्रय से नहीं होता, व्यवहार के आश्रय से सम्यक दर्शन होता ही नहीं है, और हमें तो सम्यक दर्शन लेना है। बोलो आपको क्या करना है? शुद्ध नय के विषय के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। ये 11वीं गाथा कह रही थी शुद्ध नय भूतार्थ है, अभूतार्थ है व्यवहार नय, भूतार्थ की ही शरण गए ये आत्मा सम्यक लय। भूतार्थ की शरण से ही आत्मा को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, यह बात कह दी थी। इसका मतलब अभूतार्थ व्यवहार नय के आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता है। तो फिर इसलिए प्रत्यगात्मदर्शियों के लिए, प्रत्यगात्मदर्शियों के लिए, शुद्ध आत्मा को देखने वालों के लिए, शुद्ध आत्मा की अनुभूति करने वालों के लिए, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद रस को चखने वालों के लिए, मोक्ष मार्ग प्रकट करने वालों के लिए, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित आत्मा को देखने वालों के लिए व्यवहार नय अनुसरण करने योग्य नहीं है। आपका क्या काम है? क्या आपका क्या काम है कि साहब हमें तो सम्यक दर्शन लेना है? आपकी क्या भावनाएं हैं कि सम्यक दर्शन लेना है भाई साहब हमें तो? अरे भाई साहब बस अपने को तो सम्यक दर्शन चाहिए। तो यदि आपको सम्यक दर्शन चाहिए तो आपके लिए व्यवहार नय का अनुसरण करने योग्य नहीं है। लो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति की भावना भाने वालों के लिए, डॉक्टर टीसी जैन साहब, सम्यक दर्शन की भावना भाने वालों के लिए व्यवहार नय अनुसरण करने योग्य नहीं है। तो फिर इस व्यवहार नय का उपदेश ही क्यों दिया जाता है? यार हमें तो मोक्ष मार्ग में जाना है, हमें तो मुक्ति की प्राप्ति करनी है, हमें तो सम्यक दर्शन लेना है। जब संपूर्ण जनवाणी मोक्ष मार्ग के लिए लिखी है, जब संपूर्ण जनवाणी सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए, मुक्ति का मार्ग बताने के लिए लिखी है, तो ये व्यवहार नय, इसका अनुसरण किस लिए करना? ये करने योग्य नहीं है। व्यवहार नय का उपदेश ही क्यों दिया जाता है? टोडरमल जी साहब के मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जो पूरा उभयावासी प्रकरण है, ये पूरा उभयावासी प्रकरण इन 8 से लेकर के 12 नंबर तक की गाथाओं को आधार बना करके लिखा गया है। 8 से 12 नंबर तक की जो ये गाथाएं हैं, और समय सार पूरा हो रहा है, यहाँ सारी बातें आ गई। करना कैसे है? व्यवहार का आश्रय लो, आश्रय लेते हुए कब तक? मंजिल पर पहुंचने के लिए, और फिर इसका आश्रय छोड़ दो। क्या अंगीकार नहीं करना, अनुसरण नहीं करना, परमार्थ का आश्रय लेने वाले श्रवण ही मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। देखिए इस प्रश्न के उत्तर में 12वीं गाथा में कहा गया है, इस प्रश्न के उत्तर में 12वीं गाथा में कहा गया है कि व्यवहार नय भी किन्हीं किन्हीं को कभी कभी प्रयोजनवान होता है। व्यवहार नय, गजब के शब्द हैं। व्यवहार नय भी किन्हीं किन्हीं को, इसका मतलब सबको नहीं, कभी कभी, इसका मतलब सदा नहीं। कभी कभी का मतलब क्या है? हमेशा नहीं आता। कभी कभी मेरे मन में ये भाव आता है कि समय सार बनाया गया है मेरे, कभी कभी आता है ना, इसीलिए तो समय सार की उपलब्धि नहीं हो रही है। क्या हमेशा थोड़ी ना आता है कि ये समय सार मेरे लिए है? तो कभी कभी, और किन्हीं किन्हीं को, सबको थोड़ी ना। व्यवहार नय भी किन्हीं किन्हीं को कभी कभी प्रयोजनवान होता है, इसलिए यह सर्वथा निषेध करने योग्य नहीं है, और इसलिए जनवाणी में इसका उपदेश दिया गया है।
माने जिनवाणी में व्यवहार नय का उपदेश क्यों दिया गया है? क्योंकि ये कभी कभी किसी किसी के काम आता है। व्यवहार नय काम आता है, किसी किसी के काम आएगा, जब ज़रूरत होगी तब होगा, कभी कभी काम आएगा किसी किसी को और कभी कभी काम आएगा। इसलिए सर्वथा निषेध नहीं, प्रयोजनवान है, प्रयोजनवान जान करके इसका उपदेश दिया है। अभी प्रयोजन बड़ा गजब का बताने वाले हैं। यहाँ आपने 4 प्रकार के व्यवहार नय पढ़े थे क्या? 4 प्रकार के निश्चय नयों की बात कही थी, सॉरी, और 4 प्रकार के व्यवहार नयों की बात कही थी। अब जो 4 प्रकार के व्यवहार नय कहे उनका प्रयोजन देखिए जरा। 4 प्रकार के व्यवहार नयों का प्रयोजन, तो क्या व्यवहार नयों का क्या प्रयोजन था? सारे ही व्यवहार नय और निश्चय नय और परमार्थ तक पहुंचने के लिए ये सब भेद विज्ञान कराते हैं, ये सब भेद विज्ञान की सिद्धि करने में समर्थ हैं। ये सब पर से भेद विज्ञान करा रहे हैं। भैया अपना जो क्षेत्र है, अपना जो दायरा है, अपना जो एरिया है, वो अपना एरिया अपने पुण्य पाप कर्म के उदय से मिले हुए संयोगों के बाहर नहीं है। इसका मतलब बाहर से दृष्टि हटाओ और अपने पुण्य पाप कर्म के उदय से मिले हुए संयोगों तक ही सिमट जाओ। उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय ने घरवार महल मकान को बताया। उल्लास भाई, हमें उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, देखो चारों की चर्चा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है और अभी निश्चय और व्यवहार दोनों में से एक को भी नहीं छोड़ने की बात कहेंगे यहाँ। इसलिए मैं ये चाहता हूँ एक बार ये चारों प्रकार के व्यवहार नय पक्के हो जाएं, चारों प्रकार के निश्चय नय पक्के हो जाएं, क्योंकि इनके पक्के हुए बिना यदि आप आगे बढ़ेंगे तो गड़बड़ी होने की संभावना है। इसलिए जब तक अच्छी तरह से गाड़ी चलाना नहीं आता तब तक लाइसेंस भी लर्निंग मिलता है। आप उस लर्निंग लाइसेंस को लेकर के गाड़ी चला तो सकते हैं लेकिन हाईवे पर दौड़ा नहीं सकते। इसलिए आपको जब तक पूरी तरह से कुशलता नहीं हो तब तक मजा नहीं आएगा। पूरा समय सार हो गया यहाँ, इसका मतलब जिसने इन 12 गाथाओं को अच्छे से समझ लिया इसका मतलब उसको समय सार पढ़ने की कला आ गई। ये कला सिखा रहे हैं। अरे भाई, इन गाथाओं में अकेले समय सार पढ़ने की कला नहीं सिखा रहे, इन गाथाओं के माध्यम से तो जिनागम पढ़ने की कला सिखा रहे हैं। अरे जिनागम पढ़ने की कला नहीं सिखा रहे, जिनागम के जो सारभूत हैं, जिनागम में जो प्रयोजन भूत हैं, उस आत्मा को पढ़ने की कला सिखा रहे हैं इन गाथाओं के माध्यम से। आपको क्या लगता है यहाँ समय सार पढ़ने की कला सिखाई जा रही है? आपको क्या लगता है यहाँ अनुयोग द्रव्यानुयोग पढ़ने की कला सिखाई जा रही है? अरे नहीं, यहाँ द्रव्यानुयोग आदि के माध्यम से आत्मा को पढ़ने की कला सिखाई जा रही है। यहाँ तो आत्मा पढ़ना प्रयोजन भूत है। नियम सार पढ़ा और आत्मा नहीं पढ़ा, समय सार पढ़ा और आत्मा नहीं पढ़ा तो बोले समय सार नहीं पढ़ा तुमने, क्योंकि समय माने तो आत्मा होता है। दूसरी गाथा में प्रयोग किया था समय सार, समय माने आत्मा और सार माने सारभूत आत्मा, द्रव्य कर्म भाव कर्म और 9 कर्म से रहित आत्मा, उसका नाम समय सार है। हमने 415 गाथाएं तो पढ़ी क्या, लेकिन हमने ज्ञायक भाव को नहीं पढ़ा। 415 415 गाथाएं हैं। 4 गति का अभाव करने के लिए, 4 गति का अभाव करने के लिए एक ज्ञायक भाव, उसका लक्ष्य करने से पंचम गति की प्राप्ति होती है। 415 4 गति का अभाव करने के लिए 415 गाथाएं, 4 गति का अभाव करने के लिए कि क्या चाहिए कि एक लगा दिया है बीच में, कि किस लिए कि उस एक ज्ञायक भाव को देखो कि होगा क्या कि 5 पंचम गति की प्राप्ति हो जाएगी। क्या पंचम गति की प्राप्ति के लिए एक ज्ञायक भाव को देखना है, चतुर्गति से मुक्त होने के लिए एक ज्ञायक भाव को देखना है। इसका नाम है समय सार को पढ़ना। जिसने आत्मा को देखा उसने संपूर्ण 415 गाथाओं को देखा। जिसने आत्मा को देखा उसने जिनागम को देखा। अरे पीछे 9वीं 10वीं गाथा में तो यह स्पष्ट कर दिया था, जिसने आत्मा को देखा उसने द्वादशांग को देखा।
वह श्रुत केवली हो गया। द्वादशांग के ज्ञाता होने का मतलब क्या है? क्या बोलो? ये द्वादशांग के ज्ञाता होने की चर्चा चल रही है। ये कह रहे हैं व्यवहार में कभी कभी किसी किसी को प्रयोजनवान होता है। हम उस प्रयोजन की बात कर रहे थे। जो लोग दुनिया को अपना कह रहे हैं, जो लोग वसुधैव कुटुंबकम की भावना भा रहे हैं, जो लोग सारी दुनिया में अपनापन किए हुए बैठे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान हमारा है, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये सारी धरती हमारी है, वसुधैव कुटुंबकम, उन लोगों को वेद विज्ञान कराया। अरे किस धोखे में हो भाई साहब? तुम्हें तुम्हारे पुण्य पाप कर्म के उदय से मिली हुई सामग्री तुम्हारी है, बाकी की तरफ तो आंख उठा करके देखने की जरूरत नहीं है। ये भेद विज्ञान कराया है। अंतिम व्यवहार नए नए, नीचे से चलो, उपचरित असद्भुत व्यवहार नए नए, इतना भेद विज्ञान करा दिया। तुम्हें यदि अपने आप की खोज करनी है, अपने आप की यदि तलाश करनी है, तो देखने की जरूरत नहीं है बाहर। ओहो, अपने पुण्य पाप कर्म के उदय में आ गए, सीमित कर दिया दृष्टि को भेद विज्ञान कराते हुए। एक स्टेप और आगे बढ़ करके भेद विज्ञान को और थोड़ा सा सीमित करते हैं। क्या करते हैं? अभी तो मोटा मोटा कचरा हटाया था, अब थोड़ा सा और बाहर की तरफ आते हैं, बाहर से भीतर की तरफ आते हैं। और क्या लिख रहे हैं? क्या कहते हैं? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने से देखो भैया, ये शरीर ही तुम्हारा है, पत्नी पुत्र तुम्हारे नहीं है। क्या? स्वार्थ के सब साथी, क्या? सुख के सब साथी, दुख में न कोई। क्या? सब सुख के साथी हैं, सब स्वार्थ के साथी हैं, सब पैसे के सगे हैं। जब तक अपना काम सदता हुआ नजर आता है तब तक तुमको पूछेंगे, और जब न सदेगा काम कुछ तुमसे, सब तुमको ठुकराएंगे, सब तुमको दुत्कारेंगे। यही हाल है भैया जगत का, ये समझ लेना प्रमोद जी भाई साहब। जगत का ऐसा ही स्वरूप है। क्या? जब तक हम काम के नजर आते हैं तब तक सब हमें पूछते हैं, जब हम किसी काम के नहीं बचे उसके बाद में कौन किसको पूछता है? क्या? ये दुनिया स्वार्थ की, ये सारे जगत में ऐसा स्वार्थ है। इसलिए क्या करना? बोले यही अपनाए, सुबह से शाम तक, जन्म से मरण तक, जिसने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, ये तुम्हारा है। सुत धारा हो ये न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। 6 डाला, 7वां छंद है 5वीं डाल का। बोलो, गजब गजब की बातें हैं भाई साहब। तो इसने कितना बड़ा भेद विज्ञान करा दिया। पत्नी से, पुत्र से, घर बार से, महल मकान से, धन दौलत से, वैभव से, संपत्ति से, दोस्तों से, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, बाहर में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सबसे भेद विज्ञान करके शरीर तक समेट देने का काम, इतना भेद विज्ञान कराने का काम, इतना बड़ा तो काम कर दिया इसने। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए नए। लेकिन कहा भैया, आगे बढ़ करके कहा कि क्या बात करते हो, ये शरीर तुम्हारे हिसाब से तो चलता ही नहीं है, तुम्हारे परिणाम तुम्हारे हैं, शरीर तुम्हारा नहीं है। आगे चल करके उपचरित सद्भुत व्यवहार नए नए, शरीर से भी भेद विज्ञान करा दिया। अरे ये तुम्हारा नहीं है, किसकी बात कर रहे हो? ये शरीर तुम्हारा नहीं है, भेद विज्ञान करो इससे। ये शरीर तुम्हारे हिसाब से चलता नहीं है, भेद विज्ञान करो इससे। देह से करो भेद विज्ञान, शरीर से करो भेद विज्ञान। भेद विज्ञान कीजिए शरीर से। क्यों? क्योंकि शरीर को संभालते संभालते भी बिगड़ जाता है। तुम्हारा कहना मानता कहाँ है? शरीर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, तुम्हारे परिणाम तुम्हारे कंट्रोल में है। इसलिए शरीर भी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे परिणाम ही तुम्हारे हैं। नए नंबर 3 नीचे से चलें तो ऊपर से व्यवहार नए में दूसरा नंबर, नाम क्या है? उपचरित सद्भुत व्यवहार नए। अपने भाव ही अपने हैं, अपना राग ही अपना है, अपनी कषाय ही अपनी है, अपने निर्मल परिणाम ही अपने हैं, सम्यक दर्शन आदि पर्याय ही अपनी है। ओहो, क्या बातें कह दी है भाई साहब। ये अपना है, अपने परिणाम अपने हैं। हाँ। लेकिन आगे चल कर के क्या कहते हैं? अरे इन परिणामों का क्या ठिकाना है जिन्हें तुम अपना कह रहे हो। करो भेद विज्ञान, इनसे भी भेद विज्ञान कराते हैं।
इन परिणामों से वेद विज्ञान कराते हैं, इन परिणामों से भी माने उपचारित सद्भूत से भी वेद विज्ञान कराते हुए ऊपर चढ़ गए हैं। अनुपचारित सद्भूत व्यवहार नहीं, ये और भेद विज्ञान कराता है। ये कहता है अरे इन परिणामों में क्या दम है, ये परिणाम तो आने जाने वाले हैं। क्या इन पर्यायों में क्या दम है, ये पर्यायें तो क्षयोपशम जन्य है, ये पर्यायें तो आने जाने वाली हैं। क्या पता इस क्षयोपशम जन्य पर्यायों का कब चली जावे। इनसे करो भेद विज्ञान और पहुंचा दो कहां तक, गुणों तक पहुंचा दो। अरे असली तो यही है, तेरे ज्ञान दर्शन चारित्र आदि तेरे हैं, वहां तक पहुंचना है भैया। ज्ञान दर्शन चारित्र आदि तेरे हैं, वहां तक पहुंचना है। इसके लिए इस गाथा के अंदर का श्रद्धा ज्ञान चारित्र जब तक पूर्णता की प्राप्ति नहीं कर लेवे तब तक व्यवहारने का उपदेश योग्य है। ये 12वीं गाथा कह रही है। वहां तक पहुंचाने के लिए जब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो तब तक चलते रहो, जब तक तब तक चलते रहो। मैं आपसे कहता हूं, आपको यदि ग्रेजुएशन करना है तो बोलो 10th क्लास उपयोगी है या नहीं है, बोलो। किसी व्यक्ति को ग्रेजुएशन करना है, बच्चे के बारे में आपने ये सोच रखा है कि बच्चा कम से कम ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे अपन, लेकिन कम से कम ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। कि कितना बड़ा है, कि अभी तो 4 साल का है, 5 साल का है, कि कौन सी कक्षा में है, अभी तो पहली कक्षा में है। अरे यार तुम्हें ग्रेजुएशन कराना है तो पहली कक्षा में क्यों पढ़ा रहे हो। जब बच्चे को ग्रेजुएशन कराने की भावना है तो दूसरी कक्षा में क्यों पढ़ा रहे हो। 2 साल बिगाड़ दिए आपने उसके, फिर तीसरी कक्षा में क्यों पढ़ा रहे हो, चौथी में क्यों पढ़ा रहे हो। भैया जब तक इनको क्रॉस नहीं करेगा तब तक वहां तक नहीं जा पाएगा। ये भी पढ़ाएंगे, 5वीं कक्षा में भी पढ़ाएंगे, 6ठी में भी पढ़ाएंगे, 7वीं 8वीं 7th 8th 9th 10th 11th 12th सब पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। तो फिर ये यदि ये उपयोगी हैं तो फिर रुक जाएं, इन्हीं में रुकना मत बेटा, आगे बढ़ना है। इनमें रुक गया तो भी नहीं कर पाएगा। माने क्या गजब बैलेंस है वास्तव में जनागम में। कभी कभी ऐसा लगता है इन्हें अनुपयोगी जान करके, यदि तूने 6th 7th क्लास में नहीं पढ़ा, 8th क्लास में 9th 10th क्लास में नहीं पढ़ा, ये सोच करके कि मैं क्यों पढ़ूं 10th, मुझे तो ग्रेजुएशन करना है, मुझे 10th नहीं पढ़नी है, ऐसा जान करके 10th का निषेध कर दिया तो भी काम नहीं चलेगा। और 10th को उपयोगी जानकर 10th में चिपका रहा तो भी काम नहीं चलेगा। पटनी जी साहब ये क्या कह रहे हैं, अटकना भी नहीं है क्या, और छोड़ना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है और रुकना भी नहीं है। क्या कहें, क्या करें, क्या ये बताओ आप। ये कैसे करना है, ये विधि बतला रहे हैं, ये मार्ग बतला रहे हैं, ये प्रक्रिया बतला रहे हैं। ये समय सार है भाई साहब, गजब की प्रक्रियाएं, ये समय सार है, कुछ अद्भुत मार्ग बता रहे हैं। बोलो क्या कहें। देखिए जरा कहां तक आ गए अपन, कौन सी जगह तक आ गए हैं, वहां तक पहुंच गए कि बोले अब निश्चय की तरफ बढ़ो। अशुद्ध निश्चय को छोड़ करके एक देश की तरफ बढ़ो, एक देश को छोड़ करके साक्षात शुद्ध निश्चय ने तक बढ़ो, साक्षात शुद्ध निश्चय ने पूर्ण विकसित पर्यायों तक तो पहुंचा दिया। और ये कहने लगा भैया तुम तो साधी अनंत तक निर्मल पर्याय तुम्हारे में से प्रकट हो सके ऐसे हो। तो फिर परम शुद्ध निश्चय ने आकर के ये कह दिया, उससे भी भेद विज्ञान करा दिया। ये साधी अनंत तो है लेकिन अनादि अनंत नहीं है। ये साधी अनंत है और तुम अनादि अनंत हो। क्या ये साधी अनंत है, तुम अनादि अनंत हो। जरा देखिए, इसलिए किन्हीं किन्हीं को कब तक, जब तक ऊपर की सीढ़ी पर नहीं चढ़ जाए तब तक। 8th कक्षा में आ गया उसको 6th और 7th कक्षा उपादेय नहीं है। क्या ध्यान दीजिएगा, एक बालक जो 10th क्लास में पढ़ रहा है वो 9th की किताबें लेकर के बैठा था, तो उससे ये कहा अरे तूने तो अच्छे नंबरों से 9th क्लास पास कर ली है, सारा विषय तेरे को 9th का क्लियर है, अब 10th में आ गया है, अब तू छोड़ दे 9th की किताबों को, ये उपयोगी नहीं है, ये काम नहीं आएंगी, ये अनुपयोगी है। यह बात सुनकर कोई 9th क्लास में पढ़ने वाला स्टूडेंट ये कहे
अरे अरे मैंने सुना था, मेरे बड़े भैया हैं ना, उनको ये कह रहे थे 9th की किताबें उपयोगी नहीं है, छोड़ दे, 9th वाला छोड़ दे। बोले तेरे लिए है ये नहीं है। ये क्या है जनागम, अलग अलग बात करते हो। तेरे लिए है ये नहीं है कि हाँ तेरे लिए नहीं है, बिल्कुल उसके लिए है ये है और तेरे लिए है ये नहीं है। ये तो बातें हैं। दो व्यक्ति जैसा देश वैसा वेश, जैसा व्यक्ति वैसा उपदेश, ये जनागम है। ये कथन करने की पद्धतियाँ सिखाता है। जैसा सामने व्यक्ति होता है, जैसा मरीज होता है, वैसी दवाई दी जाती है। पंडित टोडरमल जी साहब ने ऐसा लिखा, शीत के रोगी को उष्ण औषधि दी जाती है और उष्ण के रोगी को शीत औषधि दी जाती है, ऐसा ही स्वरूप है। दो बच्चों को दिखाने के लिए लेकर के गए हॉस्पिटल, एक के बुखार बहुत ज़्यादा था और एक के कमजोरी बहुत ज़्यादा थी। जिसके बुखार बहुत ज़्यादा था उसका खाना पीना गरिष्ठ भोजन सब छुड़वा दिया वैद्य जी ने, और जो कमज़ोर था उसको कहा कि इसको थोड़ा हलवा खिलाओ, बादाम का हलवा खिलाओ। अब दोनों एक दूसरे को देख देख करके जले, कैसी बात कर रहे हो। उसको तो खाने के लिए कह रहे हो, मेरे को खाने के लिए मना कर दिया। ये डॉक्टर साहब अच्छे नहीं हैं, ये भेदभाव करते हैं, मैं तो नहीं दिखाऊंगा उनको, मेरे साथ ऐसा व्यवहार, पकौड़ी मत खाना, कचौड़ी मत खाना, ये मत खाना, मुझे मना कर दिया उन्होंने। और उसको कहा इसको खूब खिलाओ। उसके लिए पूछा डॉक्टर साहब इसको क्या खिलाना, बोले सब खिलाओ। अरे इसको सब खिलाओ, और इसको बोले ये चीज़ें मत खिलाना। मैं नहीं मानता उनको। अरे भाई तेरे बीमारी कौन सी है, बीमारी का जैसा इलाज होता है, जैसी बीमारी होती है वैसा इलाज किया जाता है। ये व्यवहार नहीं, अपरम भाव में स्थित। चलिए, इसलिए जिनवाणी में इसका उपदेश दिया है। यह व्यवहार ने किसको और कब प्रयोजनवान है, यह बताना ही 12वीं गाथा का मूल प्रतिपाद्य है। मूल गाथा का पद्यानुवाद इस प्रकार है। 12वीं गाथा पढ़ रहे हैं अपन लोग, जरा देखिए। शुद्धो शुद्धा देशो, क्या गाथा है भाई साहब, बड़ी गजब की गाथा है। प्रयोजन भी गजब का बतलाया है, और इस गाथा के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण गाथा को कोट किया है, वो भी आएगी चर्चा, आज नहीं कल आएगी। शुद्धो शुद्धा देशो नादवो परम भाव दरिसीहिम। शुद्धो शुद्धा देशो नादवो परम भाव दरिसीहिम। व्यवहार देसिदा पुण्य जेदु अपर मेटिदा भावे। क्या व्यवहार देसिदा पुण्य जेदु अपर मेटिदा भावे। शुद्धो शुद्धा देशो नादवो परम भाव दरिसीम। व्यवहार देसिदा पुण्य जेदु अपर मेटिदा भावे। परम भाव को जो प्राप्त है वे शुद्ध नए ज्ञातव्य है। जो रहे अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है। परम भाव को जो प्राप्त है, क्या जो परम भाव को प्राप्त है, परम भाव को प्राप्त हो गए हैं, क्या परम भाव को जो प्राप्त है वे शुद्ध नए, उनके लिए शुद्ध नए ज्ञातव्य है, जानने योग्य है। शुद्ध नए ही जानने योग्य है, शुद्ध नए ही ग्रहण करने योग्य है, शुद्ध नए ही अपनाने योग्य है। किनके लिए? जो परम भाव में, जो उत्कृष्ट अवस्था के अंदर पहुंच गए हैं, उनके लिए तो शुद्ध नए का उपदेश है। देसी दो, क्या दरिसी हिम, दिखाया है उनको। शुद्ध नए नादव्वो, जानना चाहिए, नादव्वो जानने योग्य हैं। व्यवहार देसीदापूर्ण और व्यवहार नए का उपदेश किनके लिए है? जो रहे अपरम भाव में
व्यवहार से उपदिष्ट है। पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब से पूछा गया कि व्यवहार नहीं किसके लिए है? क्या बोले? निम्न भूमिका वालों के लिए। क्या देखिए, ऐसा कहा, देखो दो तरह बड़े गजब के उपदेश हैं वहाँ के, 7वें अधिकार के मोक्ष मार्ग प्रकाशक के बड़ी गजब की पंक्तियाँ हैं। वहाँ उन्होंने लिखा व्यवहार नहीं किसके लिए है, तो उन्होंने कहा निश्चय से जो परम भाव को समझते नहीं है, निश्चय से जिन्हें आत्मा की खबर नहीं होती, उन्हें समझाने के लिए व्यवहार नए उपयोगी है। ये जवाब दिया। अपन ने वो सारे प्रकरण पढ़े थे अभी 51-52 नंबर पेज पर, 251-252 नंबर पेज पर जो बातें कही हैं, क्या 251-252 नंबर पेज पर टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंदर जो बातें कही है, मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। आत्मा को जो नहीं जानते उन्हें आत्मा आत्मा कहते रहोगे तो आत्मा समझ में नहीं आएगा, तो फिर क्या करें? जिन्हें आत्मा आत्मा कहते रहेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो फिर उन्हें असमान जातीय द्रव्य पर्याय से आत्मा समझाया, नर नारकादि जीव के विशेष करके आत्मा समझाया तो समझ में आई। फिर कहा आत्मा को आत्मा ही बस आत्मा आत्मा कहते रहो तो समझ में नहीं आएगा, सेकंड स्टेप पर तो गुण भेद करके आत्मा समझाया। फिर निश्चय से तो वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है, उन्हें जो नहीं पहचानते उन जीवों को व्रतशील संयम आदि के माध्यम से परद्रव्य का निमित्त मिटाने की सापेक्षता द्वारा ये समझाया, तो इनको समझ में आई। अब देखो टोडरमल जी साहब नया प्रश्न क्या उठाते हैं। अच्छा, ये व्यवहार नए दूसरों को आत्मा समझाने के लिए है, नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब। अच्छा, व्यवहार नए दूसरों को समझाने के काम आता है क्या? क्या? अच्छा, ये व्यवहार नए आत्मा समझाने के लिए काम आएगा। अच्छा, व्यवहार नए व्रतशील संयम आदि को समझाने के काम आएगा। तो पंडित जी ये तो आपके मतलब की चीज है, व्यवहार नहीं तो हमें किसी को समझाना तो है नहीं। अब बोलो क्या करें? सुशील जी रपरिया साहब कोलकाता से, हमें तो समझाना है नहीं, हम क्या करें? अरे भाई सुनो तो सही, तुम्हें समझाना तो फिर हमारे व्यवहार नहीं किसी काम का नहीं है, हमें तो समझना है। क्या व्यवहार नहीं दूसरों को समझाने के लिए ही काम आता है? तो टोडरमल जी साहब ने जवाब दिया कि अरे नहीं भाई, आप भी जब तक परमार्थ को उपलब्ध न कर लेवे तब तक व्यवहार मार्ग से वस्तु का निश्चय करने का प्रयत्न करते रहें, इसलिए व्यवहार ने हमारे लिए भी उपयोगी है। वक्ता के लिए तो समझाने के लिए उपयोगी है, और श्रोताओं के लिए या आत्मार्थियों के लिए बोले व्यवहार ने इसलिए उपयोगी है कि अभ्यास करो, अभ्यास करो, व्यवहार मार्ग से अभ्यास करो, अलग अलग अनुयोगों से अभ्यास करो। हमें भी तो समझना है, ये नहीं साहब हमें क्या करना है, हमें तो आत्मा समझना है, उसके लिए क्या काम आएगा कि नहीं गुण भेद से समझो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से समझो। आत्मा द्रव्य है, उसका क्षेत्र क्या है ये समझो कि क्षेत्र कौन सा है, क्या संख्यात प्रदेशी आत्मा का क्षेत्र है। काल से समझो, अनादि अनंतता पर्याय, भाव से समझो, शक्तियों से समझो, स्वभावों से समझो, विशेष गुणों से समझो, सामान्य गुणों से समझो, सामान्य गुण और विशेष गुणों के माध्यम से उस आत्मा को समझो। ये सब समझने के लिए आत्मा में समा जाने के पहले और सुनो कि अच्छा जिन्हें आत्मा की प्राप्ति हो गई है अब उनके लिए तो व्यवहार ने काम नहीं आएगा ना, अब उनके लिए व्यवहार ने क्या काम आएगा? वज्रसेन जी साहब, जिन्हें आत्मा की उपलब्धि हो गई है, जिन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है, अब तो उनके लिए व्यवहार नए काम का नहीं है, अब तो उनके लिए बस निश्चय ही काम का है। बोलो, क्योंकि अब तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है। क्यों भैया, अब व्यवहार नए काम नहीं आएगा? भक्ति कैसे करेंगे जिनेंद्र देव की? स्तुति कैसे करेंगे? गुणानुवाद कैसे करेंगे? जिनवाणी का पठन पाठन नहीं करेंगे? क्या वे सदाकाल निर्विकल्प ही रहेंगे? विकल्पात्मक दशा नहीं होगी? वे खाएंगे पिएंगे नहीं,
वे काम धाम नहीं करेंगे, उठेंगे बैठेंगे नहीं, वे बोलेंगे नहीं, वे मौन हो जाएंगे सदा सदा के लिए। सम्यक दृष्टि जीव कि नहीं बोलेंगे तो सही, साहब बोलेंगे तो सही। तो कहते बोलना ही तो व्यवहार है, कहना ही व्यवहार है। और गजब की बात कहूं, यदि मैं इन्हीं नयों की उपयोगिता के संदर्भ में अपन जिस लेवल पर पहुंच गए हैं, परम शुद्ध निश्चय ने ये कहा, समझना, परम शुद्ध निश्चय ने ऐसा कहा। क्या कहा परम शुद्ध निश्चय ने? आत्मा तो अभेद अखंड है, आत्मा तो त्रिकाली ध्रुव है, ऐसा कहा। अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए अपन। अब तो सही है ना रमेश बुरीचा जी साहब, अब तो सही है ना भाई साहब? परम शुद्ध निश्चय ने तक पहुंच गए कि बोले सुनो अभी भी गड़बड़ है। बढ़ जाते हैं जी, अभी भी गड़बड़ है। बोले गड़बड़ क्या है? बोले तुम जो ये कह रहे हो ना कि आत्मा अनादि अनंत है, बोले ये विकल्प है। ओहो, ये तो विकल्प है। तुमने जो ये कह दिया कि आत्मा अनादि अनंत है, तुमने जो ये कहा अरे मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, बोले ये तो विकल्प है क्या? इसलिए भैया ये भी व्यवहार हो गया, ये निश्चय नहीं है। माने असली निश्चय तो वो है जो ज्ञात वह तो वही, जो है सो है, कुछ बोलना नहीं, अनुभव। क्या? अरे असली स्वाद लेने वाले कुछ बोलते नहीं और बोलने वालों को स्वाद आता नहीं, ऐसा है। बोलने वालों को स्वाद नहीं आता है क्या? बुरा खाना खा लिया, बोले ही नहीं कैसा था, अरे इतना अच्छा था कि हम तो बस स्वाद ले रहे थे, बोलने में समय नहीं लगाना चाहते थे। बोलने में तो समय चला गया, बोलने में तो विकल्प खड़े हो गए। अरे परम शुद्ध निश्चय नय भी, चूंकि वो नय है, वो नय विकल्पात्मक है, नय की विषयभूत वस्तु छूट जावे और नयातीत बना रह जावे, बस। ज्ञायक भगवान आत्मा जो है सो है, बस अपने में समा जाओ। अब देखिए ये स्थिति तो सिद्ध भगवान की होती है, ये स्थिति तो अनंत भगवान की होती है। उससे नीचे जितने भी व्यवहारी जन हैं, इन व्यवहारी जनों के लिए तो काम आएगी भाई साहब ये बात। क्या जो बात कह रहे हैं बड़ा गजब का है। जो रहे अपरम भाव में, इसका अपरम भाव क्या चीज़ है? अपरम भाव क्या है? जो रहे अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है। बड़े गजब के अर्थ हैं इनके। अपरम, परम भाव माने उत्कृष्ट और अपरम भाव माने उससे नीचे। अपरम, अपरम भाव, ये अपरम भाव का अर्थ क्या है ये बतलाइए। अपरम भाव का अर्थ क्या है? इसका मतलब अरहंत दशा से नीचे की जितनी भी दशाएं हैं उन्हें अपरम भाव कहकर के पुकारा गया है। जरा अर्थ देखिए, अभी समझ में आएगी बात। अर्थ पढ़ता हूं गाथा का। क्या? जो शुद्ध नय तक पहुंचकर जो शुद्ध नय तक पहुंचकर श्रद्धावान हुए, शुद्ध नय तक पहुंचे, पहले तो नय तक पहुंचे, फिर नय तक पहुंच करके श्रद्धावान हुए। क्या? शुद्ध नय तक पहुंचे, फिर नय में अटके नहीं, शुद्ध नय तक पहुंचने के बाद में नय में रुके नहीं, शुद्ध नय तक पहुंचने के बाद पहुंचकर वहां पहुंचकर क्या किया? श्रद्धावान हुए। इसका मतलब ऐसा समझिए जैसे भेद विज्ञान कराते 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 उस अभेद अखंड आत्मा तक पहुंचा दिया। बराबर? भेद विज्ञान कराते हुए कहां तक पहुंचाया था? चारों नयों के विषय वस्तु को एक बार वापस बोलता हूं एक एक वाक्य में। परद्रव्य और पृथक संयोगों को विषय बनाने वाला उपचरित असद्भूत व्यवहार नय, द्रव्य कर्म और शरीर की चर्चा करने वाला अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय, अल्प विकसित और विकारी पर्यायों को विषय बनाने वाला उपचरित सद्भूत व्यवहार नय, पूर्ण विकसित पर्याय और गुण भेद को विषय बनाने वाला अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय, अशुद्ध निश्चय नय, राग आदि विकारी पर्यायों के साथ आत्मा को अभेद देखने वाला
ये अशुद्ध निश्चय नय, अशुद्धता को देख रहा है, लेकिन चूंकि निश्चय अभेद देखता है इसलिए रागी आत्मा, द्वेषी आत्मा, यह अशुद्ध निश्चय नय। और निर्विकारी निर्मल पर्यायों के साथ आत्मा को अभेद देखना, अल्प विकसित पर्यायों के साथ आत्मा को अभेद देखना, ये एक देश शुद्ध निश्चय नय। ऊपर चलो, साक्षात शुद्ध निश्चय नय, वो किसका नाम है? बोले कह रहे हैं साक्षात प्रकट हो जाने वाली केवल ज्ञानादि पर्यायों से आत्मा को अभेद देखना, ये साक्षात शुद्ध निश्चय नय। और आत्मा को अभेद अखंड देखना, ये परम शुद्ध निश्चय नय। तो भेद विज्ञान कराते हुए हम परम शुद्ध निश्चय नय तक पहुंच गए। क्या पहुंच गए? परम शुद्ध निश्चय नय तक भेद विज्ञान कराया है। अब क्या करना है? बोले वहां तक पहुंचने के बाद में अब वरमाला डालनी है। क्या अंतिम क्षण तक पहुंच गए? समझ में आ रही है बात? शादी के लिए सगाई हुई थी, सब कुछ हुआ था, नक्की हो गया, बैंड बाजे आ गए, ढोल बज गए, टेंट लग गए, मेहमान आ गए, फिर क्या हुआ? अब मंडप में आ गए। क्या अब क्या काम करना है? अरे अब तो बस अंतिम काम करना बाकी रह गया है। अब हो तो गया, त्रिकाली ध्रुव तक तो पहुंच गए। अब क्या करना है कि नहीं, ये त्रिकाली ध्रुव ही मैं हूं, ये काम करना है। त्रिकाली ध्रुव जो होता है वो अनादि अनंत है, लेकिन ये अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव कोई और नहीं है, ये अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव मैं हूं। ये अंतिम काम बाकी रह गया है, बाकी सारे काम तो हो गए हैं, उस अंतिम स्टेज तक पहुंचना है। इसलिए कहा यहां परम भाव तक पहुंचकर शुद्ध नय तक पहुंचकर श्रद्धावान हो गए तथा पूर्ण ज्ञान चारित्रवान हो गए। अरे अब तो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। क्या अब क्या हुआ? अब तो पूर्ण चारित्र की प्राप्ति हो गई। पूर्ण ज्ञान और पूर्ण चारित्र कहाँ होता है? पूर्ण ज्ञान और कहाँ होता है पूर्ण चारित्र? उसे परम भाव कहकर के पुकार रहे हैं। ये परम भाव माने पूर्ण ज्ञान, माने केवल ज्ञान। इसका मतलब जिन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है वे परम भाव में हैं, जो भगवान बन गए हैं वे परम भाव में हैं। पूर्ण चारित्रवान, चारित्र की पूर्णता कहाँ होगी? कि जहां तक मोह है वहां तक चारित्र की पूर्णता नहीं है। शपक श्रेणी चढ़ करके 12वें गुणस्थान में आप कह सकते हैं चारित्र की पूर्णता। और यदि ऊपर की बात करो, यथाख्यात चारित्र, परम यथाख्यात चारित्र की बात करो, तो बिल्कुल लास्ट लेवल पर पहुंच करके अब तो सिद्ध बन रहे हैं, सिद्ध बन गए हैं ऐसा, तब कहेंगे भाई साहब ये चारित्रवान हो गए। लेकिन यहां 12वें गुणस्थान तक की विकल्पात्मक दशाओं से ऊपर उठते ही परम भाव लगा लेना चाहिए। उन्हें शुद्ध आत्मा का उपदेश करने वाला शुद्ध नहीं जानने योग्य है। क्या समझ में आ गई क्या बात? शुद्धात्मा का उपदेश करने वाला शुद्ध नय, वो जानने योग्य। इसका मतलब शुद्धात्मा का उपदेश करने वाला जो नय था, शुद्ध नय, यह शुद्ध नय की विषयभूत वस्तु है, बस वही जानने योग्य है। क्या वही जानने योग्य है? इसका मतलब उपयोग अब उनका उससे बाहर नहीं निकलेगा। उन लोगों की बात कर रहे हैं जो शुद्धोपयोग में डूब गए, जो शुद्धोपयोग में समा गए, जो आत्मा में ही परमानेंट लीन हो गए। अब उन्हें आत्मा से बाहर निकलना ही नहीं है। बोले ऐसे परम भाव में जो स्थित हो गए हैं, अब जिनका गुणस्थान गिरेगा नहीं, ऐसे परम भाव में स्थित लोगों को तो बोले आत्मा में ही डूबे रहेंगे, उनके लिए तो वही उपादेय है। और जो जीव अपरम भाव में स्थित हैं उनकी क्या करें? जो जीव अपरम भाव में स्थित हैं, मतलब क्या इसका? बोले श्रद्धा ज्ञान चारित्र के पूर्ण भाव को नहीं पहुंच सके हैं। ओहो, साधक अवस्था में ही स्थित हैं, चौथे वाले भी, पांचवें वाले भी, छठे सातवें वाले भी। अपरम भाव माने साधक दशा और परम भाव माने साध्य दशा। ख्याल में आई क्या 12वीं गाथा क्या कह रही है ये? इसका मतलब जो शुद्ध निश्चय है, उस शुद्ध निश्चय से बाहर न निकलने की चर्चा, नए मने नए की विषयभूत वस्तु,
उस शुद्ध नय से नीचे नहीं उतरने की चर्चा उनके लिए है जो परम भाव को प्राप्त हो गए हैं, और जो अपरम भाव में स्थित हैं बोले उनके लिए तो भूमिका अनुसार अभी छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं। साधक दशा है अभी, बोले आर के लिए भी जाएंगे, साधक दशाएं अभी, विहार भी होगा, क्या व्यवहार का उपदेश है उनके लिए। साधक दशाएं अभी, ग्रंथ लेखन का कार्य भी होगा, उपदेश भी होगा, पठन पाठन भी होगा, विकल्पात्मक दशाएं भी होगी, सब कुछ होगा। इनका नाम है अपरम भाव में। क्या क्या बात कह रहे हैं? जो जीव अपरम भाव में स्थित हैं, क्योंकि ऊपर प्रश्न उठाया था ना इस तरह का, व्यवहार ने किनको और कब प्रयोजन माने, व्यवहार ने किनको प्रयोजन माने, बोले छद्मस्तों को व्यवहार ने प्रयोजन माने हैं। और कब प्रयोजन माने, कि बोले जब तक परम भाव की प्राप्ति नहीं हो तब तक व्यवहार ने सर्वथा निषेध्य नहीं हो सकता है, काम आता ही रहेगा। उपयोग अंदर गया शुद्ध नहीं की विषयभूत वस्तु में, फिर उपयोग बाहर आया, बोले फिर व्यवहार काम आ रहा है। फिर आपने बोलना शुरू किया, बोले फिर व्यवहार ने काम आ रहा है। फिर आप बोलते बोलते अंदर चले गए, बोले निश्चय, बोले निश्चय व्यवहार ये दोनों चलते ही रहते हैं, ये चलते ही रहेंगे भाई साहब। अकेला निश्चय नहीं और अकेला व्यवहार नहीं, ज्ञानी के जीवन में निश्चय और व्यवहार ये दोनों साथ साथ में चलते हैं। जो जीव अपरम भाव में स्थित हैं, अपरम भाव का क्या गजब का अर्थ किया है देखो अब। जो जीव अपरम भाव में स्थित हैं, अर्थात श्रद्धा ज्ञान चारित्र के, श्रद्धा की भी पूर्णता नहीं है, ज्ञान का भी पूर्णता नहीं है, चारित्र के भी पूर्ण भाव को नहीं पहुंच सके हैं, वहां तक पहुंच नहीं सके हैं, साधक अवस्था में ही स्थित हैं। साधक कौन? चौथे से 12वें गुणस्थान तक की दशाएं साधक दशा कहलाती है। साधक कौन होता है? चौथे से 12वें गुणस्थानवर्ती जीव, उसे साधक कहते हैं। साध्य दशा क्या है? बोले अरहंत सिद्ध दशा वो साध्य है। चौथे से 12वें गुणस्थान तक ये साधन है, ये साधक जीव हैं, ये मार्ग हैं। तो साधक अवस्था में ही अर्थात मार्ग में चौथे से 12वें तक वे व्यवहार नए द्वारा उपदेश करने योग्य हैं। इसका मतलब साधक दशा में उपदेश करने योग्य हैं। अज्ञानी जीवों को तो काई का उपदेश देवे, वो तो कुछ नहीं है क्या। तो इस तरह अपन ने ये 12वीं गाथा का अर्थ देखा है। इस 12वीं गाथा का मर्म क्या है, इस 12वीं गाथा का रहस्य क्या है, उसे कल अपन यहाँ पूर्ण करेंगे। और फिर एक और महत्वपूर्ण गाथा, एकमात्र गाथा है, अरे बड़ी गजब की है, जिन मत को प्रवर्ताना चाहते हो दोनों में से एक को भी मत छोड़ो, ये बड़ा मर्म है। और कई कलश यहाँ इसके बाद में आए हैं। बहुत ही सुंदर विषय इस 12वीं गाथा का है, कल यथा समय चलाएंगे। अरे जितना समझना हो समझ लेना इस 12वीं गाथा को, क्योंकि इस 12वीं गाथा को समझ लेने का मतलब समय सार समझ लिया। यहाँ तक विषय वस्तु को अच्छे से समझ लिया, इसका मतलब समय सार समझ में आ गया। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हम समय सार समझने के योग्य हैं या नहीं है, समय सार हमें समझ में आएगा या नहीं आएगा। ये बात आपको इस 12वीं गाथा के समझने तक समझ में आ जाएगी। कठिन नहीं है, बहुत सरल विषय है। हम सब इन बातों को जानकर, जो बात मैंने आज आपसे प्रारंभ में कही है, कौन सी बात, क्यों करना है, क्या करना है और कैसे करना है, ये जो प्रक्रिया इन 12 गाथा तक बतला दी गई है, इसे जानकर हम सब अल्प काल में परम भाव में जाकर स्थित हो जावे। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जनवाणी स्तुति। आज दोपहर 2:30 बजे कोई एक विशेष नए विषय को लेकर के, और कल से कोशिश नए चक्र को चलाने की। वापस आज रविवार का दिन है, कुछ एक नए विषय को लेकर के 2:30 बजे आपके बीच में रूबरू होंगे। रात्रि में जो चर्चा चल रही हैं दोनों समय, वह यथावत चली रही है। अभी जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो बाणमुखर मंत्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम।